इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, किसी चार्ज के चारों ओर हम उस रेंज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जिस रेंज तक वो चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। सपोज एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है और हमारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के बाहर है। सेम एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और हमारा पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के बाहर है। बट अगर कोई चार्ज यहां पर है और हमारा चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि ये फील्ड के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस रीजन अराउंड द चार्ज जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। तो ये मैंने जो बाउंड्री बनाई है सर्कुलर टाइप की, इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो रीजन जहां तक हमारे चार्ज का इफेक्ट है, वो किसी अदर चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि इस रीजन के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर क्या हर एक पॉइंट पर वो सेम फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? लाइक एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है, दोनों सेम है। ये सपोज +1 कूलम का चार्ज है, ये भी +1 कूलम का चार्ज है, और अगर आप इन दोनों चार्जेस की स्टेटमेंट लेते हैं बारी बारी से, तो आपको एक चीज पता चलेगी, वो ये कि यहां पर जो चार्ज है इसने ज्यादा रिपल्सिव फोर्स फील की और यहां वाले ने कम रिपल्सिव फोर्स फील की। तो जो ज्यादा क्लोज उस पर फोर्स भी ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा फोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू सेम नहीं होती। तो इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्टैंडर्ड चार्ज। स्टैंडर्ड टेस्टिंग चार्ज हमेशा कंसिडर किया जाता है +1 कूलम के चार्ज को। तो +1 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर किसी पॉइंट पर जितना फोर्स फील करेगा वो कहलाएगा इंटेंसिटी। तो प्लीज रिमेंबर, 1 कूलम +1 कूलम ने जो फोर्स फील किया, +1 कूलम ने जो फोर्स फील किया वो कहलाएगा इंटेंसिटी। और कोई दूसरा +q कूलम अगर कोई फोर्स फील करता तो ये कहलाता सिंपल फोर्स। तो कोई और फील करे तो फोर्स, 1 कूलम का चार्ज फील करे तो आप इसे नाम देते हैं इंटेंसिटी। ध्यान में रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कैसे करें? चलिए, इजी अप्रोच है, ध्यान से देखते हैं। सपोज हमारे सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस है स्मॉल r मीटर। इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सपोज मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, मेरे पास स्मॉल q0 कूलम का चार्ज है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, यहां पर देखिए कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 कूलम चार्ज, ये आएगा Fe इज इक्वल्स टू 1/4πε0। सपोज ये सारा अरेंजमेंट एयर में हो रहा है, Q0 बाई स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q0 कूलम चार्ज, इक्वेशन 1। तो सिंस फोर्स experienced by Q0 कूलम, यह है Fe,
यहाँ सिंस का साइन यूज करना है हमें। Since force experienced by Q naught coulomb charge is Fe, therefore force experienced by +1 कूलॉम, ध्यान से देखिए क्लास 7th का मैथमेटिक्स है, Q नॉट ने फील किया Fe, तो 1 कितना फील करेगा, Fe डिवाइड बाय Q नॉट, न्यूटन। न्यूटन, ये सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैं ऊपर में लिख देता हूं, 5 एप्पल्स 25 रुपीज, देन 1 एप्पल 25/5 रुपीज। सेम यहां पर हो, Q नॉट ने एक्सपीरियंस किया Fe न्यूटन, तो 1 कूलम एक्सपीरियंस करेगा Fe बाई Q नॉट न्यूटन। Therefore, from the definition of electric field intensity at point P, ये आएगा EP is equals to force per unit charge। तो इससे आप लिखेंगे पर मीन्स डिवाइड बाय, यूनिट चार्ज इज 1 कूलम, और 1 कूलम ने फोर्स कितना फील किया है, तो उसने फोर्स फील किया Fe बाई Q नॉट न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा पॉइंट P पर, वो आएगा Fe बाई Q नॉट न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। वेक्टर फॉर्म में आप जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में जब आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P का एक्सप्रेशन था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट सेम पॉइंट P अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है दो कैरेक्टर पर, फोर्स एंड Q नॉट। Q नॉट स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, इट मींस जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का भी होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, फोर्स का एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन आएगा R कैप, दोनों प्लस चार्ज हैं, होल डिवाइड बाय Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू a point charge Q is always given as 1/4 pi epsilon naught value of source charge upon square of the distance between charge and the point, direction along r cap for positive charge and along minus r cap for negative charge. SI unit of electric field intensity will be Newton per coulomb। तो जब भी किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने बोला जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नेगेटिव के लिए अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ये जान चुके हैं कि किसी पॉइंट पे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकालना है, तो उसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो आर कैप के अलोंग डायरेक्शन होगा, अनलाइक चार्जेस है तो माइनस आर कैप के अलोंग।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और फोर्स के बीच आप डिफरेंस देखें, 1/4πε0 दोनों में है, कैपिटल क्यू दोनों में है, डिस्टेंस के स्क्वायर दोनों में है। दी ओनली डिफरेंस इज फोर्स में एक नॉन यूनिट चार्ज आता है कैपिटल क्यू के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलॉम कंसिडर किया जाता है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने देखा दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स और किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अगर मल्टीपल चार्जेस किसी पॉइंट पर हैं तो किसी एक सिंगल चार्ज पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस, या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ये कैसे फाइंड करें? ये फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सिंपल है, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, तीन चार्जेस हैं और यहाँ पर पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज है Q। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q, F नेट, ये होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 इन वेक्टर फॉर्म प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज Q3। तीनों फोर्सेस के वेक्टर फॉर्म्स का सम बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। इफ मल्टीपल चार्जेस आर गिवन टू यू and the question is asking net force at any charge or net electric field at any point। सपोज यहाँ एक पॉइंट P है और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q ऑल्सो, क्योंकि ये पॉइंट P पर चार चार्जेस फोर्स लगाएंगे, Q1, Q2, Q3 एंड स्मॉल q। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है आपको कि मल्टीपल चार्जेस का अगर कोई सिस्टम गिवन हो और किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस के कारण उस चार्ज पर लगने वाली फोर्सेस को फाइंड करिए और सबको वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ऐड करिए। सिमिलर किसी सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो सारी इंटेंसिटीज फाइंड करिए इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस पॉइंट पर और सबका वेक्टर सम करिए। यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे के टॉपिक्स आपके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये दो बहुत पॉपुलर पोजीशंस पे फाइंड किया जाता है, पहला एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका। जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो पहले आप प्लस क्यू चार्ज जो डायपोल का होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, फिर माइनस क्यू चार्ज डायपोल का जो होता है उसके कारण इंटेंसिटी निकालते हैं विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और फाइनली दोनों को वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ऐड करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन कैसे होता है ये मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और वेक्टर अलजेब्रा में अगर आपको एडिशन अच्छे से आता है तो आप बिल्कुल आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आते हैं कि एक n नंबर ऑफ चार्जेस का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर या नेट फोर्स फाइंड करिए किसी चार्ज पर, तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।